अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मियों में खाई जाने वाली सबसे बेहतरीन रेसिपी लाई हूँ। आज हमने बनाई है बेसन की रोटी और साथ में बहुत ही स्पेशल लाल चटनी बनाई है, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं इसको बनाने का सही तरीका। तो ये बेसन की रोटी के साथ खाई जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। इसके अलावा हमने हरी चटनी भी बनाई है। तो दोनों चटनी की रेसिपी आपको मैं दूंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि बेसन की रोटी किस तरीके से बनाई जाती है। इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बेसन चाहिए। 3 कप बेसन के ले रही हूँ मैं यहाँ पर, और 1.5 कप मैं लूँगी आटा। तो अगर आप कम बनाना चाह रहे हैं, कम क्वांटिटी में, अगर आप 1 कप बेसन का ले रहे हैं तो आपने आधा कप आटा लेना है, और अगर आप 2 कप बेसन से बना रहे हैं तो आप 1 कप आटा ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 कप बेसन के लिए हैं और 1.5 कप मैंने आटा लिया है। हरी प्याज इसमें डाल देंगे। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर हरी प्याज इसमें ऐड कर दी है, और साथ में डालेंगे यहाँ पर फ्रेश कटा हुआ धनिया। नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार बिल्कुल नहीं करने वाले हैं हम। बाज़ लोग इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देते हैं, हरी मिर्चें भी डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी बना देते हैं। इसकी हरगिज़ हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके साथ जो चटनियाँ बनाने वाले हैं तो फिर उसका मज़ा सही नहीं आएगा आपको। तो इस तरीके से आपने पहले अच्छी तरह इसको मिला लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें और इसके बाद हमने इसका एक सख्त सा डो तैयार करना है। आपने सॉफ्ट नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदना है, और ये काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सा होता है। अगर आप एकदम ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो फिर आपको इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसे गूंदना है। अच्छी तरह से इसमें बंच लगा लें ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए। ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आटा हमारा देखिए हमने गूंद लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं, जब तक हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाल चटनी बना लेते हैं। तो लाल चटनी बनाने के लिए 15 से 20 साबुत वाली गोल मिर्चें ले ली हैं लाल, ये देखिए इस तरह की। और लहसुन मैंने यहाँ पर लिया है 10 से 12 लहसुन के जवे हैं। तो इसको पीसने के लिए मिक्सी का जार लेंगे और सबसे पहले हम ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे, साबुत ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, बस इतना डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे कि चटनी हमारी अच्छी तरह से पिस जाए। आप चाहें तो सिल पर भी पीस सकते हैं इसको। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। बहुत थोड़े से पानी के साथ मैंने पीसा है। ये देखिए, चटनी हमारी पीस के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो अभी एक स्टेप इसका मज़ीद और बाकी है। तो अक्सर लोग इसको ऐसे ही सर्व कर देते हैं जबकि इसको फ्राई किया जाता है। तो चलिए हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो इसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल यहाँ पे हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ये चटनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से ये तली हुई चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी मैं आप सबको बता गई हूँ, तो ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। बेसन वाली रोटी की जान होती है चटनी, क्योंकि इसके बग़ैर मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ देखिए ऊपर से ये देखिए ऑयल दिखने लगा है और चटनी हमारी नीचे लगने लगी है। इसका जो भी पानी था वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल हमारी ये चटनी बनके तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हमारी तली हुई लाल चटनी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम दूसरी चटनी बना लेते हैं जब तक।
ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में, बहुत ही चटखारेदार लाजवाब बनी है। तो अब हम हरी चटनी बना लेते हैं। तो सेम इसी मिक्सी के जार में, मैंने इसको धोया नहीं है, टमाटर इसमें डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। धनिया लिया है 1 गड्डी, ये इसमें चला गया। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ली हैं, आप देख सकते हैं 5 से 6 अदद। लहसुन के 3 जवे लिए हैं, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। और पुदीने के पत्ते लेंगे थोड़े से। धनिया इसमें ज़्यादा जाएगा और पुदीना कम जाएगा। नमक हस्बे ज़रूरत डाल देंगे। साबुत ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच। तो अब हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच। तो यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च या पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि हमने इस चटनी में हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए चटनी हमारी पीस के तैयार है। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला था, इसको डायरेक्ट मैंने ऐसे ही पीस लिया है। तो ये हमारी दोनों चटनियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए ये भी बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो बेसन की रोटी के साथ ये दोनों चटनी मस्ट होती है, इसी के साथ मज़ा आता है इस रोटी को खाने का। तो बस ये दोनों चटनियाँ तो हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम बेसन की रोटी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पेड़े इस तरह से बना लेने हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज़ के बना गई हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे या बड़े जैसे दिल चाहे आप बना लें। तो बस इस तरीके से सारे पेड़े देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे 9 पेड़े बनके ये तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो ये काफ़ी चिपचिपा सा होता है, चिपकता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम खुश्क आटा यहाँ पे डस्ट करेंगे। और जैसे नॉर्मल रोटी बनती है बस वैसे ही इसको बेल लेते हैं। ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है और ना बहुत ज़्यादा इसको मोटा बेलना है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का बेलना है। ये देखिए मैंने नॉर्मल रोटी की तरह इसको बेल लिया है। तवा हमारा यहाँ पे देखिए गर्म हो चुका है। तो बस इस पर डालेंगे इसको। तो ये देखिए अब इसको हल्का हल्का सा इस तरह से चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक साइड से रोटी हमारी पक चुकी है। तो बस अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से इसको पका लेंगे। तो अब हम इसको इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो आप इस पर ऊपर से डायरेक्ट घी लगाकर इसको बना सकते हैं, और दूसरा तरीका आप इसको ऐसे सेक कर उतार लें। उसके बाद आप इस पर अगर देसी घी लगा रहे हैं तो 1 चम्मच घी लगा लें। तो बहुत ही कम घी इस पर लगता है, मैंने आधा चम्मच घी का लगाया एक साइड पर, और यहाँ पर भी हम दूसरी साइड पर लट के थोड़ा सा लगाएंगे। तो बस 1 चम्मच घी इस पर लगेगा, और बहुत ज़्यादा घी लगाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। और नॉन स्टिक तवे पर तो वैसे भी बहुत ही कम घी ऑयल खर्च होता है, ज़्यादा नहीं लगता है। अच्छी तरह से सेकते हुए इसको पका लेते हैं चारों तरफ से। ये देखिए कितने खूबसूरत से डॉट्स आ गए हैं इस पर, बहुत ही कलरफुल। तो बस इस तरीके से अच्छी तरह सेकते हुए पका लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड से बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है। तो बस इसी तरह से हमने बाकी सारी रोटी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, तो यहाँ देखिए हमने बेसन के सारे पराठे बना के तैयार कर लिए। आप इसे रोटी भी कह सकते हैं, पराठे भी कह सकते हैं। तो ये देखिए बनके तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल ये सॉफ्ट बनते हैं, और दोपहर के खाने में खाएं इनको बनाकर, बहुत ही मज़ेदार ही लगते हैं, क्योंकि ये दोपहर के खाने में ज़्यादा मज़े के लगते हैं। चटनियाँ इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये देखिए लाल चटनी के साथ आप इस तरह खाएं, बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी बनी है ये, और बिल्कुल इसमें कच्चापन नहीं है क्योंकि हमने इसे तल कर बनाया है। तो बहुत ही मज़े की लगती है, और साथ ही में हरी चटनी का भी जवाब नहीं है, ये भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप लोग इस तरीके से बनाएं, ट्राई करें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं पराठे। जब आप ये बनाकर खाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं, और चटनियों के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आपकी भूख में इजाफ़ा होगा,
और बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।